जय हिंद दोस्तों। आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। क्या नाम है आपका? पायल है। पायल। पूरा कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़की है। बड़ी लड़की कितने साल की है? 4 साल की। छोटी लड़की उससे? 3 साल की। और छोटा सबसे छोटी बच्ची? 1 मिनट। पति की फोटो है। जब किसी के परिवार का कोई जाता है तो उसके परिवार के उसकी माँ बहन से पूछो, और सबसे बड़ी तकलीफ होती है तो धर्म पत्नी को। किस तरीके से दिन कटता है, या कोई जो दोषी हैं, एक परिवार है जो फैक्ट्री में जहाँ काम कर रहा था। आपके पति का नाम क्या है? पंकज है। पंकज नाम है। जी। शादी को कितने साल हो गए? 6 साल। 6 साल हो गए। क्या मतलब यहाँ पर काम क्या करते थे, कैसे वहाँ पहुँचे? जो लखनऊ, कहाँ लखनऊ हुआ, कहाँ हुआ ये मर्डर? लखनऊ में। लखनऊ में। हरदोई में। वहाँ कैसे पहुँचे हैं? ये इनको फोन करके बुलाया गया। किसने बुलाया फोन करके? ये नूर अंसारी नूर है। अंसारी कौन है इनका? उसके कंपनी के मैनेजर थे। कंपनी के मैनेजर थे जो लखनऊ में काम करते। किस चीज की वहाँ कंपनी है? गत्ते। गत्ते की कंपनी। नहीं। कोई संबंध या मुलाकात कभी हुई है? नहीं। एक बार हुई थी। एक बार हुई थी। कहाँ पे हुई थी? टोनका सिटी में, तो दोस्त बन गए थे। टोनका सिटी में दोस्त बन गए थे। तो हाँ। वहाँ टोनका सिटी में आपके पति क्या करते थे? कारीगर थे गत्ते के। गत्ते के कारीगर थे वहाँ, मतलब फैक्ट्री में भी थे। हाँ। वो नूर अंसारी भी वहाँ काम करता नूर था। अंसारी काम करता था, मैनेजर हाँ। नहीं था। नहीं, वहाँ काम क्या कोई करता उससे नूर अंसारी का तुम्हारे पति से कभी झगड़ा हुआ, कोई ऐसा कभी वाकया हुआ था? हुआ था। कब हुआ था? शादी के बाद हुआ है। तो उस समय में क्या पुलिस कंप्लेंट या कोई कितना किस बात से झगड़ा हुआ नहीं, था? मतलब पुलिस कंप्लेन नहीं, ऐसे ही मतलब निपट गया था। लिमिट गया था। तो फिर उसके बाद दोस्ती हो गई, हाँ, फिर बातचीत होती थी। बातचीत होती थी। फिर ये लखनऊ कैसे पहुंचे हैं? इनका फोन आया नूर अंसारी नूर को। अंसारी लखनऊ क्या करने गए थे? वो वहाँ काम कर रहे थे उस यानी टाइम। यहाँ से काम छोड़ के वो लखनऊ काम करने लगे काम थे? कर रहे वहाँ पे वो थे। मैनेजर थे। जी। उनका फोन क्या आया नूर अंसारी का? कि रिपोर्टिंग में है कि यहाँ आके मरने आ जा। जब पति की सूचना कैसे मिली, किसने दी तुम्हें लखनऊ से कि तुम्हारे परिवार में जो तुम्हारे पति या तुम्हारे पंकज जी की मौत हो गई है? नूर अंसारी की घरवाली। नूर अंसारी की घरवाली ने फोन किया हाँ। अपने तुम्हारे फोन पे? हाँ। क्या बताया? कि इनकी डेथ हो गई है। तो मैंने बोली डेथ कैसे हो सकती है, रात में तो मैंने कितना बढ़िया हंसा हाँ। इसके बाद क्या है, तो डेथ कैसे हो गई उनकी? फिर क्या बताया? तो बोला नहीं हमें नहीं पता, बस डेथ हो गई है। तो यही बोला। आ जाओ। हाँ। तो आप लोग कौन कौन गए थे वहाँ लखनऊ? हम पापा गए थे, पापा चाचा सब गए थे। कितने दिन में बॉडी मिली? पुलिस से कंप्लेंट वगैरह हुई? 3 दिन में बोली मिली। 3 दिन में मिली है। एफआईआर के लिए तैयार नहीं होती कि ये एक मैं छोटा सा एक नमूना दिखा रहा हूँ जो पोस्टमार्टम पे नक्शा होता है शरीर का। ये खरोंच का निशान आ रहा है, और इनका परिवार वालों का, उन लोगों का कहना है कि उन्होंने दारू पी रखी थी पंकज ने। कि दारू पिए हुए थे, क्या था? हाँ, बोले थे कि दारू पी रखी है, पर रात में जब मेरी बात हुई थी उस टाइम उन्होंने बोला था कि नहीं मैं दारू वारू कुछ नहीं पीऊंगा, आज शुक्रवार है, मम्मी का व्रत है। अच्छा, दारू पीते थे पहले? हाँ पीते थे, पर बंद कर दी अच्छा, थी। फिर बंद कर दी थी, यानी कि वो दारू के शौकीन थे। लेकिन मम्मी का व्रत शुक्रवार के कह के उस दिन उन्होंने नहीं पी। ये तुम्हारी बात हुई है रात में? हाँ। कितने बजे बात हुई है? मेरी 11 बजे बात हुई। 11 बजे। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं आ रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा, संडे को आऊंगा, निकलूंगा यहाँ से, सोमवार को सुबह पहुंच जाऊंगा। इतना बोला है? हाँ। कितने बजे तक आपकी बात हुई थी? मेरी 11 बजे तक बात जब हुई उन्होंने रात। खाना पीना खा लिया होगा? नहीं, मैंने पूछा कि खाना खाया आपने, तो खाना कैसे खाऊं, एक कमरे में मुसलमान रहते हैं, एक कमरे में बाई चांस 2 की 3 हिंदू है वो रहते हैं। तो हिंदू लोगों ने तो दाल चावल बनाया, पर उन्होंने उसमें टमाटर डाल दिए है, और जो मुसलमान है उन्होंने भैंस बना रखा है। तो मैंने बोला नहीं नहीं चिकन बनाया होगा, भैंस थोड़ी ना खाएंगे आपके हाँ। साथ। तो नहीं नहीं उन्होंने भैंस बनाया, मैं क्या कर रहा हूँ, भैंस फिर बनाया क्या है। बात हुई थी? सैलरी है ना मेरी कम दी है, मम्मी को बोला था कुछ और, मम्मी से जब बात हुई थी कितनी सैलरी की बात हुई थी पहले? मम्मी से बात हुई थी 25,000 की। तो फिर 25,000 कितनी दे रहे थे? अब 20,000 दे रहे थे। 20 दे रहे थे। और आज मैं भूखा ही रहूंगा, तो मैंने बोला भूखा रहोगे कहीं पीना मत, तो नहीं नहीं पागल लेके, मेरे को पता है कि मम्मी का व्रत है। मम्मी का व्रत है, शुक्रवार है, कैसे पी लूंगा, तूने कभी देखा है कि मेरे को शुक्रवार को पीते हुए? बस इतनी बात हुई। देखो, जिस तरीके से परेशानी होती है सबको मालूम है। पीने का शौकीन भी थे, लेकिन मम्मी का व्रत शुक्रवार को रहता है। उसको कहकर जब पत्नी खुद बोल रही है मेरी बात हुई है, साफ कह दिया कि मैं आज शुक्रवार है तो पागल है क्या, मैं आज नहीं पीता हूँ, कभी पी है तो मैं आज खाना भी नहीं खाऊंगा। यानी प्रशासन ने कितना ढीला रवैया किया। उत्तर प्रदेश जिस तरह मिल रही है कि खाने पीने को लेकर, तो ये खा ले मीट खा ले, तो उन्होंने बोला नहीं मैं मीट वीट नहीं खाता। उन्होंने देखिए पहले ही मना कर दिया, तो उसके बाद मेरी बात हुई है कि मेरे को बोला था खाने के लिए। ये जो है सबसे बड़ा सवाल है कि हम व्रत वाले दिन खट्टा नहीं खाते हैं, ये समुदाय के अंदर है। सवाल उठता है कि जब टमाटर पड़ गया था दाल में तो वो खाई नहीं है, लेकिन उसके बाद जब मीट खाने की बात आई तो खाने से मना कर दिया और मीट नहीं खाई।
तो किसी बात को झगड़ा क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, ये तो जो वहाँ का सीसीटीवी कैमरा या फैक्ट्री के अंदर कौन थे क्या थे वो प्रशासन का काम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किसी का पति गया तो किसी का बेटा गया, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। तो सवाल होता है कि कानून के दायरे में आकर जो भी कार्रवाई दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई हो। क्या नाम है तुम्हारा? बेबी। आपका बेटा था? हमारा बेटा था। कितने साल का था? 25 साल का। 25 साल का। क्या बात हुई थी जिससे बहू बता रही है मेरी रात में 11 बजे तक बात भी हुई है, उसके हाँ। बाद खाना नहीं खाया था, तुम्हारा व्रत होता है, व्रत को देखकर उसने जो है शुक्रवार को कुछ नहीं खाता। कुछ नहीं खाता है। नहीं। उसके बाद उसके बाद जो है फिर कब से क्या लग रहा है तुम्हें इसमें क्या हो सकता है? ये हो सकता है, ये तो लड़ने वाला था ही नहीं जी। ये किसी से लड़ने वाला नहीं था। लेकिन ये सब जो भैंसा बना रखे थे ये नहीं खाया होगा, इसी के कारण इसको नूर अंसारी ने सब मिल के तो ये एफआईआर में नूर अंसारी के लिए एफआईआर कंप्लेंट नूर अंसारी क्यों कर रहा था? हमारा फैसला कर लो। जब हमारा अच्छा। हाथ नहीं रहेगा तो नूर अंसारी क्यों कहेगा फैसला करो? फैसले की बात कही अच्छा, ना। नूर अंसारी ये कह रहे थे कि फैसला कर लो। फैसला कर लो, यहाँ का बात यही दबा दो। ये बोला नूर अंसारी? हाँ, नूर अंसारी ने। किससे बोला ये एसएचओ से भी उसका पंकज के पापा से कहा था। पंकज के पापा ने कहा था? हाँ, इसने कहा जो हमारा छोटा दामाद है वो उसने कहा जो ये लड़का क्यों आता है जब इसमें काम नहीं करता। एक लड़का था वहाँ। हाँ। कह रहा ये अच्छा, वो काम नहीं करता था वहाँ पे? उसका क्या नाम है? पता नहीं क्या नाम था, लेकिन वो नूर अंसारी के बताया। कह रहा हम तो मिलने आते हैं। क्यों कह वो रहा लड़का था वहाँ पे? हाँ, वो लड़का तो वहाँ था। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की? पुलिस वाला सारा उसका था। बड़ा अफसोस होता है जब घर का व्यक्ति या कोई नया आता है तो पूछताछ भी होती है, और जब इतना बड़ा कांड एक मर्डर का हो जाता है तो प्रशासन भी पूछने में असर क्यों है, किस तरीके से बात हुई कि बाहर का व्यक्ति क्यों आता है। सवाल सबसे बड़ा होता है कि इनका एक आरोप है कि जो नूर अंसारी से झगड़ा हुआ था, फिर मेल करके उसने लखनऊ बुलाया काम छुड़वा कर, और वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ। तो इनका पूरा आरोप यही है कि हमारे को 101% उम्मीद है कि हमारे बेटे को मारने में नूर अंसारी का हाथ है। लेकिन पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, किस तरीके से जांच कर रही है, कितना ढीला रवैया क्यों है, इसकी जानकारी मैं जरूर करूंगा। लेकिन वहां पर एक फैक्ट्री थी, तुम बता रहे 24-25 लोग काम करते थे, तो वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे? लगे हैं। लगे हैं? हाँ, कैमरे तो लगे कैमरे में हैं। क्या देखा है, रिकॉर्ड आया? बाहर पीछे जो गडर है जी। वो गडर में कुछ नहीं था। जी। हाँ, और जब ये कांड हो गया तो जब हम लोग दोबारा फिर गए तो उसमें पूरा ढक दिया था। वो एसएचओ ने पूरा ढकवा दिया था, इसको ढक दो जाल से। ठीक है। हाँ। वो गडर उसका कोई काम का नहीं था गत्ते वाले की। एक चीज होती है, जब कोई कार्रवाई होती है, कोई सुनवाई नहीं होती, तो 112 नंबर जो इस टाइम कॉल चल रही है तो वहां की जाती है। जब उन्हें शक हो रहा था तो वहां पे 112 नंबर कॉल नहीं करी आपके पति ने? नहीं, इनकी कोई सुनाई नहीं होती। जब वो वहाँ का चौकी का नहीं सुनाई करवाए तो इसने कहा हमारा के बार 112 आ जाएगा क्या? ये उसने कुछ, ये तो खुद ही डरे हुए थे वहाँ। क्यों? वहाँ आदमी फैला रखा था, 24-25 आदमी फैला रखा उन्हीं था। का? हाँ, उन्हीं का। सारे जगह 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 आदमी खड़ा कर अब क्या क्या हमारे जो है प्रशासन से हमने कही, दरोगा से भी हमने कही, एसएचओ जो थे वो इंचार्ज, हमने कही कैमरा तो खुलवाओ, कैमरा में देखो तो क्या है नहीं है, मैं तो तसल्ली तो हो जाएगा। बिल्कुल। जो अपने आप डुबा के कैसे किया, जो वो पानी से डरता था। अच्छा, पानी से डूब के हुई है? हाँ, वो कह रहा। अच्छा, वो कह रहे हैं? हाँ, नूर अंसारी कह रहा। अच्छा, नूर अंसारी ने क्या कहा कि पानी से डूबे हैं? डूबने क्या, नूर अंसारी के घर काय में डूबे, क्या बताया अंसारी वो ने? गटर में गिर गया। अरे गटर में गिर गया, गटर बाहर क्या करने जाएगा वो लड़का? जो लड़का इतनी डरते थे वो बाहर निकलने से भी, घर में तो छत पे बाथरूम टॉयलेट नहीं जाता था, और वो फैक्ट्री के बाहर क्यों आएगा? क्यों आएगा? हाँ? तो नूर अंसारी की घरवाली कह रही खाना भी खाया, दारू पिया, लेकिन ना दारू ना खाना, जब भूखा ही मरा उसने। तो जब पुलिस वालों से कैमरे की बात है तो क्या बोले वो इंस्पेक्टर? बिल्कुल वो क्या नाम है, झंझना उठा। कैमरे में क्या धरा हुआ है? कैमरे में क्या धरा है? हम कैमरे में तो सब क्या नाम है उन इंस्पेक्टर का, मालूम है नाम? हाँ, इस कागज में है, हम तो भूल गए। अच्छा, जो मेन आईओ जो है उसमें हाँ, डबल स्टार था कि दो स्टार थे कि 3 स्टार था? 3 स्टार था। देखिए, ये जब इन्होंने ये बात करी है तो 3 स्टार थे, तुम्हारे इंस्पेक्टर सर होंगे जो भी हों, एसएचओ हों। लेकिन सवाल है कि जब उन्होंने इस बात के लिए झुरझुराहट क्यों की? अगर कैमरे की इंक्वायरी जांच होगी, तसल्ली माँ को नहीं मिलेगी तो मिलेगी किसे, जब जिसका बेटा जाता है। मालिक से भी कहा, जो मालिक हम 11:15 बजे उसने हमने फोन किया था, मालिक सो रहा था। हाँ। मैंने कि मेरा दुनिया उजड़ गया, तू सो रहा है? तो उसके पिताजी, उसका पिताजी तो वहाँ नहीं है, और उसका जीजा तो उसका वहाँ नहीं है, तो दुनिया उजड़ गया, अब तू सो रहा है। अब जिस तरीके के लिए क्या कहना चाहती है हमारे? हम ये कहना चाहते हैं हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए।
हमारे लिए तीनों छोटे छोटे बच्चे के चले गए, कमाने ही बरत रहे, उसको कौन पालेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर राजधानी लखनऊ के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया और सब मूक दर्शक बने हुए हैं, तो प्रशासन कितने काबू में है, क्या प्रशासन कार्य कर रहा है, इसकी मैं पूरी इंक्वायरी और जांच कराने की पूरा प्रयास भी करूंगा। आने वाला समय भी बताएगा। लेकिन सवाल है, एक मोबाइल के अंदर कुछ रिकॉर्डिंग बताई जा रही है, वो मैं अभी इनसे जानकारी, एक आप भी बता रही थी कि एक रिकॉर्डिंग है मोबाइल में हमारे बेटे की, क्या रिकॉर्डिंग है बेटे की? रिकॉर्डिंग ये है, वो नूर अंसारी फोन करा, जब तू आजा मरने के लिए, यहाँ यहाँ नहीं मरेगा, यहाँ आजा मरने के लिए। ये नूर अंसारी हाँ, का नूर है। अंसारी ने कहा, एक बार नहीं तीन बार फोन करा। तब ये लड़का ने कहा ठीक है, मैं ऐसा बात है तो मैं आ रहा हूँ। जब ऐसी कोई बात थी तो क्यों, मतलब वो तो हंसी मजाक भी हो सकती है। वो सोचा हंसी मजाक है, लेकिन वो हंसी मजाक नहीं, हकीकत था। अब वो हंसी मजाक कहो या कुछ भी कहो, लेकिन जब रिकॉर्ड है तो कहीं ना कहीं वो हंसी मजाक एक गले की हड्डी बन गई, तो एक बेटे की जान भी चली गई। तो माँ जिस तरीके से एक इकलौता बेटा, अब पत्नी बेचारी क्या करेगी, 3 बच्चों को सहारा कौन देगा, क्या सरकार सहायता करती है, क्या इंसाफ मिलता है, सबसे बड़ा सवाल है। हमारे देश के अंदर कानून पर सब कार्य चलता है, तो आने वाला समय बताएगा। और मैं आज गुहार करता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से कि जिस तरीके से बेटी के लिए आपने या कुछ क्राइम को ख़त्म करने के लिए यूपी में पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम कर दिया, तो कम से कम एक माँ को बेटे के लिए इंसाफ, बेटे को जैसे हाँ हाँ कंप्यूटर में है, फैक्ट्री का कंपनी का नाम नहीं मालूम है तुम लोगों हाँ, को? कोरोबस फैक्ट्री है, मालिक का भी नाम है इसमें। मालिक का नाम क्या है? मालिक का पता नहीं कौन, अग्रवाल है। हाँ, अग्रवाल चलो है। नहीं, मुन्ना नहीं है, चलो कोई नहीं, इसमें लिखा है वो तो। नरेश है उसका तो बाप उनसे का नाम। उसके बाद जब कोरोबस उन्होंने मतलब बॉडी जब लेके आई हो यहाँ पे, तो उन्होंने कुछ सहायता वगैरह की? सहायता क्या, रास्ता में बदमाश लगवा दिया। जैसे सहायता किया, जो उसने फोटो खिंचवा के दिया, उसने बदमाश से छिनवा दिया, वहीं गाड़ी में पंचर करवा दिया। फैक्ट्री मालिक ने? हाँ, फैक्ट्री मालिक ने किया, ये सारा अंसारी ने किया। अंसारी ने? हाँ, फैक्ट्री तो दोनों के पहले इनके इसके पिता का, आज जो हमारा छोटा दामाद है, इन लोगों को पेप्सी पिलाया साइड में इंचार्ज ने, वो बता ही देगा, वो दोनों ही बता देगा जी जो उसने हरकत किया है। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, वो आरोप कितने निराधार हैं या क्या है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता है, कुछ भी कर लो लेकिन किसी का तो बेटा गया है। इस पर देश के अंदर संविधान को पति के लिए इंसाफ चाहिए, तो बच्चों का भविष्य का क्या होगा, आने वाला क्या सरकार करती है, क्या हमारे देश के अंदर कानून है, क्या प्रशासन करता है। तो कोशिश जारी है कि इनका एक ही बात कहना है कि हम चाहे मर जाएं या कुछ जाए, हम अपने बच्चे के लिए इंसाफ हमें चाहिए, तो कहीं नहीं करते। आपके यहाँ काम क्या होता है, आपके पति क्या काम करते हैं? ये फैक्ट्री में काम करते हैं, नौकरी करते हैं? हाँ, 7,000 तनख्वाह है। गरीब परिवार है, पति इनके 7,000 रुपये सैलरी में काम करते हैं, बेटा फैक्ट्री में ट्रोनका सिटी काम कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश वो केवल रोजी रोटी के लिए लखनऊ गया, तो क्या हुआ किसी को नहीं पता था, लेकिन घर वापस नहीं आया, तो आखिर में आई तो उसकी डेड बॉडी 19 का गया, 26 अप्रैल को तक खत्म नहीं हुई। मात्र, हाँ, यानी 19 तारीख को यहाँ से जाने के बाद 26 तारीख को मौत हो जाती है। इसका कोई मतलब सवाल पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? कोई भी व्यक्ति अगर जाता है, नौकरी करता है, महीना भर समझने में लगता है, बात करता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये शक की सुई जो है, जो झगड़ा बता रही है नूर अंसारी से हुआ है, और इनका जो आरोप है कि पूरा नूर अंसारी का ही कार्य है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन क्यों इतना ढीला है, इसके ऊपर क्या इंक्वायरी हुई, क्या नहीं हुई, इसकी जानकारी मैं बिल्कुल करूंगा और कोशिश ये करूंगा। इनका कहना है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ योगी जी से मिलने के लिए, तो आप अभी बता रही थी कुछ लोगों से बात हुई है, तो आप योगी से मिलने के लिए कब जा रहे हो? ये जब उनकी बैठकी में होंगे तब हम जाएंगे, उससे एक दिन पहले यहाँ से चलेंगे हम। देखिए बिल्कुल सही बात है, कौन नहीं चाहता मेरे बेटे का या मेरे पति का इंसाफ ना हो। दर दर भटकती रही, कुछ भी हो ना, इंसाफ चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें उसका इंसाफ चाहिए। बिल्कुल इंसाफ हर किसी को चाहिए। अब ये यहाँ से जब हमारे योगी महाराज का जो लगेगी है, महीने की होती है, 15 दिन की होती है, इनसे संपर्क इन्होंने किया होगा किसी से, तो ये वहाँ जाकर योगी जी से गुहार लगाएंगी। योगी जी पूरी उम्मीद है कि फैसला बहुत अच्छा करेंगे, तो कार्रवाई कर दोषियों को सजा दी जाएगी। आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।